माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं बोलाराम सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सही और कुशल मंगल होंगे। चलिए, देखो, आज हम बेवजह की बातों में न उलझ कर और हम सीधा बात करते हैं अपने टॉपिक पर, क्योंकि कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर वास्तव में वीडियो आपका 1 घंटे का होता है, जो कि बहुत ही बोरिंग होता है, तो आप पॉइंट टू पॉइंट बातें ही करें। तो आपकी बातों पर ध्यान रखकर और हम पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है उत्प्रेक्ष अलंकार। कौन सा है? उत्प्रेक्ष अलंकार। सबसे पहले देखो, उत्प्रेक्ष अलंकार, पहले मैं आपको एक बार देखो 3 अलंकारों की एक बार परिभाषा बताता हूँ। देखो, आप एक तो मैंने आपको पढ़ाया था उपअलंकार, एक मैंने आपको पढ़ाया रूपक अलंकार, और आज हम पढ़ रहे हैं उत्प्रेक्ष अलंकार। कौन सा पढ़ रहे हैं? उत्प्रेक्ष अलंकार। देखो क्या होता है, तीनों में क्या होता है कि उपमा में, रूपक में और उत्प्रेक्षा में, तीनों में ही उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, तीनों में क्या होता है कि उपमेय और उपमान, तीनों में उपमेय और उपमान का संबंध होता है। देखो, जहाँ पर उपमेय और उपमान में समानता या संबंध बताया जाता है वहाँ पर उपमेय अलंकार होता है। जहाँ पर उपमेय का उपमान पर अवैध आरोप कर दिया जाता है, अर्थात उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। और जहाँ पर उपमेय की उपमान में संभावना व्यक्त की जाती है, क्या की जाती है? संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार माना जाता है। देखो, परिभाषा देखते हैं उत्प्रेक्ष अलंकार की। देखिए, जब किसी पद में उपमेय को उपमान के समान तो नहीं माना जाता, परंतु यदि उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है। अभी मैंने आपको ये बताया था, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट कर दी जाती है वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार माना जाता है। अब थोड़ा सा हम उत्प्रेक्ष अलंकार के शब्द की व्युत्पत्ति देख लेते हैं। देखो, उत्प्रेक्षा शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है, उद, प्लय और इच्छा से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रकट रूप में देखना। प्रकट रूप में देखना ही क्या है? उत्प्रेक्ष अलंकार है। आगे देखिए, जहाँ उपमेय को उपमान से भिन्न मानते हुए भी उपमेय की उपमान के रूप में संभावना या कल्पना की जाती है। एक बार फिर से देखिए, देखो, जहाँ पर उपमेय की उपमान में संभावना या कल्पना की जाती है, सिर्फ मात्र संभावना करेंगे, मानेंगे, वहाँ पर क्या करेंगे? मानना पड़ेगा कि मानो ऐसा है। और रूपक में उसको मान ही लिया जाता है, और उपमा में उसकी सिर्फ समानता करके हम छोड़ देते हैं। चलिए, तो जहाँ पर उपमेय की उपमान में संभावना या कल्पना की जाती है वहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। देखो, उत्प्रेक्ष अलंकार के कुछ वाचक शब्द हैं, संभावना व्यक्त करने के कुछ वाचक शब्द होते हैं, जैसे मनु, मानो, जनु, मनहु, मानहु, जनु, जनु, जानू, जनु, सा, इव, मानो। ऐसे शब्द आपको वाक्य में मिलते हैं, तो आपको आंखें बंद करके आपको उत्प्रेक्ष अलंकार करना होगा। कौन सा अलंकार करना होगा? आपको उत्प्रेक्ष अलंकार करना होगा। जहाँ पर भी ये वाचक शब्द आपको दिखाई देते हैं, उदाहरण में पहले तो मैं आपको वाचक शब्द बताऊंगा कि इसमें वाचक शब्द आते ही आपको क्या करना है? उत्प्रेक्ष अलंकार करना है। ये तो होगी पहचान की बात। यदि आपसे उदाहरण दे और उदाहरण पूछकर आपसे पहचान पूछी जाए, तो ये तो आपको पहचानने को तौर पर जाएगा। अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार का है कि उत्प्रेक्ष अलंकार किसे कहते हैं, उत्प्रेक्ष अलंकार का कोई एक उदाहरण दीजिए, तब आपको उत्प्रेक्ष अलंकार की परिभाषा बतानी है, और आपको एक सरल से सरल या 2 उदाहरण आपको याद करके लिखने हैं। चलिए, उदाहरणों पर बात करते हैं। देखो, जैसे कि अंबर में तारे मानो अनगिनत है। अब देखो, पहली बात तो मानो शब्द आ गया, तो आपको आंख मीच कर, अगर ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न है यानी ए शब्द वाला प्रश्न है, तो कौन सा है इस पंक्ति में, कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्ष अलंकार है। कोई सोचने की समझने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस मानो शब्द आया तो आपको उत्प्रेक्ष अलंकार कर देना। ये तो इसकी क्या हो गई? पहचान हो गई। जहाँ पर भी आपको मानो, मनु, जनु, जानो, जनु ऐसे शब्द आए, इव, सा ऐसे शब्द आते हैं, तो आपको कौन सा अलंकार करना होगा? उत्प्रेक्ष अलंकार करना होगा। जैसे अगला उदाहरण देखिए, हाँ, इसको एक बार समझिए।
तब अंबर में तारे मानो अनगिनत है, यानी ऐसा लग रहा है कि अंबर में तारे जो है मानो ऐसे लग रहे हैं कि मोती अनगिनत मोती हैं, यानी कि जो अंबर में जो तारे हैं वो अनगिनत अनगिनत मानो ऐसे लग रहे हैं कि मोती चमक रहे हो, मानना पड़ रहा है। देखो उपमेय, अब यहाँ पर उपमेय क्या है, मोती है ना, सॉरी तारे तारे क्या हो जाएगा उपमेय और मोती का हो जाएगा उपमान। तो उनको उपमान उपमेय में क्या करते हैं, सिर्फ संभावना व्यक्त की जा रही है, मानना पड़ रहा है। जैसे नेत्र मानो कमल है, नेत्र मान, अब पहली बात तो मानो शब्द आ गया, तो आपको कौन सा अलंकार बताना है, यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार बताना है। दूसरी बात देखो, अब यहाँ पर नेत्र जो है ना वो कमल नहीं है, नेत्र कमल नहीं है, सिर्फ मान रहे हैं, सिर्फ मान रहे हैं, अर्थात संभावना व्यक्त की जा रही है। जहाँ पर संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाता है, उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। अर्थात ये मान रहे कि मानो आपके जो नेत्र है ना वो कमल के समान सुंदर हैं, मान रहे हैं सिर्फ, मानो नेत्र कमल के समान सुंदर हैं, मतलब है नहीं है, लेकिन वहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही है। जैसे अति कटु वचन कहती केकई मानो नौन जरे पर देई, अति यानी बहुत अत्यधिक, कटु यानी कड़वे, वचन यानी वचन, कहती यानी कहती केकई, है ना, केकई माता जो है वो अत्यधिक कड़वे वचन कहती है, ऐसे लगते हैं उनके कड़वे वचन कि मानो क्या कर दिया, मानो ये आ गया, मनो आ गया। तो इस मानो से शब्द से क्या क्या पता लगा कि पहली बात इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्ष अलंकार हो जाएगा। कि मानो नौन, नौन यानी कि नमक, जरे यानी कि जले पर देई, ऐसा लग रहा है कि माता केकई की बात जो है ना, ऐसा लग रहा है कि जले पर नमक देने का काम, अर्थात नमक लगाने का काम कर रही हो, उसके कड़वे वचन, मानो ऐसे मान रहे हैं, ठीक है। अगला उदाहरण है, जैसे सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आपत परियो प्रभात। पहली बात तो यहाँ पर मनु शब्द आ गया, तो आपको पता लग गया कि यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, उत्प्रेक्ष अलंकार हो गया, सीधी सी बात ये हो गई। अगली बात करते, देखो यहाँ पर कृष्ण को नीलमणि पर्वत के समान और पीत पट यानी पीले वस्त्रों को प्रातःकाल के समान बताया गया है, अर्थात संभावना व्यक्त की गई है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्ष अलंकार हो जाएगा। देखो दोस्तों, अब हम बात कर रहे थे उत्प्रेक्ष अलंकार के भेदों के बारे में। हालांकि कुछ विद्वान टीचर इन उत्प्रेक्ष अलंकार के भेदों को बच्चों को नहीं बता पाते क्लासों में, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा डीपली पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कोशिश करिएगा आप इनको समझने की। देखो उत्प्रेक्ष अलंकार के भेद, देखो जब उपमेय और उपमान की संभावना वस्तु के रूप में, किसके रूप में, वस्तु के रूप में और हेतु के रूप में और फल के रूप में की जाती है, वस्तु के रूप में, हेतु के रूप में और फल के रूप में की जाती है, इस आधार पर उत्प्रेक्ष अलंकार के मूलतः 3 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से भेद माने जाते हैं, नंबर 1 वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा, और नंबर 3 कौन सा हो जाएगा, फलोत्प्रेक्षा। कौन सा हो जाएगा, फलोत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्ष अलंकार के 3 भेद होते हैं, वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। अब बात करते हैं एक अलंकार की बात करते हैं और उनकी परिभाषा सहित उदाहरण देखते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा प्लीज। देखो हेतुत्प्रेक्षा, वस्तुत्प्रेक्षा, वस्तु प्लस उत्प्रेक्षा, जहाँ पर वस्तु के माध्यम से संभावना व्यक्त की जाएगी, जहाँ पर वस्तु को आधार बनाकर या वस्तु के माध्यम से संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाता है, वस्तुत्प्रेक्षा। देखो जब किसी पद में एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना प्रकट की जाती है, जब किसी वाक्य में एक वस्तु की दूसरी वस्तु में संभावना मात्र प्रकट की जाती है, वहाँ वस्तुत्प्रेक्ष अलंकार होता है, ठीक है। इस अलंकार को आप स्वरूप उत्प्रेक्षा भी कहा जाता है, इसे दूसरा नाम इसका ये भी है। अब सुनो, जैसे अभी हमने एक उदाहरण पढ़ा था, उस उदाहरण को समझेंगे। देखो सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आपत परियो प्रभात। देखो यहाँ पर उपमेय क्या है, पीतांबरधारी सांवले शरीर वाले श्री कृष्ण, ये तो क्या हुआ है, उपमेय। अब उपमान यानी किसकी संभावना, किससे संभावना व्यक्त गई है, वो होगा उपमान। नीलमणि पर्वत पर जो प्रातः काल में धूप पड़ रही है, वो श्री कृष्ण भगवान के सांवले वस्त्रों के समान लग रही है, अर्थात ये क्या जाएगा, उपमान हो जाएगा। यहाँ पर वाचक शब्द क्या है, मानो। देखो ये आ गया मानो, आपको पहली बात तो ये ध्यान रख लेना कि जहाँ भी आपको ये शब्द आ गया मानो, मनो शब्द आ गया, वाचक शब्द जहाँ पर भी आप आ जाता है, यानी कि मानो, मनो, जनो, ये वाचक शब्द आ जाते हैं, वहाँ पर आपको कौन सा अलंकार बताना होगा, उत्प्रेक्ष अलंकार बताना
होगा। चलिए थोड़ा सा इसकी व्याख्या के रूप में देख लेते हैं। देखो, यहाँ पीताम्बर पहने हुए भगवान श्याम कृष्ण की शोभा में उपमेय और नीलमणि पर्वत पर प्रातःकाल पड़ती सूर्य की आभा उपमान संभावना प्रकट की गई है। इस प्रकार एक वस्तु में अन्य वस्तु की संभावना होने के कारण यहाँ पर वस्तु उत्प्रेक्ष अलंकार है। आगे देखिए अगला उदाहरण है हमारा, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने। अब देखो पहली बात, यहाँ पर कौन शब्द आ गया? मनु शब्द आ गया। वाचक शब्द मानो आने के कारण यहाँ पर आपको सीधा आंख मीच के कौन सा अलंकार बताना होगा? उत्प्रेक्ष अलंकार बताना होगा। अब देखिए, प्रस्तुत पद में आंसुओं में भरी उत्तरा की आंखों में एक वस्तु है जो कि उपमेय है। क्या है? उपमेय। और कमल पर जमा हिमकणों यानी कि अन्य वस्तु उपमान की संभावना को प्रकट किया गया है। उपमान की संभावना को प्रकट किया गया है, अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? हेतु उत्प्रेक्ष अलंकार हो जाएगा। अगला उदाहरण देखिए, जैसे अति कटु वचन कहती केकई मानो नून पर जले देई। अब देखो पहली बात तो ये मानो शब्द आ गया। मानो शब्द आते ही आपको कौन सा अलंकार करना होगा? उत्प्रेक्ष अलंकार करना होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहाँ भी आपको वाचक शब्द मानो, मनो, हीनो इस प्रकार के शब्द आते हैं, वहाँ पर आपको उत्प्रेक्ष अलंकार करना होगा। बार बार आपको ये ट्रिक्स बता रहा हूँ, एक तरह से याद करने की ध्यान। अब देखो, एक वस्तु का दूसरी वस्तु पे, यानी कि वचनों का एक वस्तु कौन सी होगी? वचन, यानी केकई के कटु वचन, ये तो हो जाएगा उपमेय। और जले पर नमक, ये दूसरी वस्तु जिस पर हमें क्या कर रहे हैं? संभावना व्यक्त कर रहे हैं। जले पर नमक की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो एक वस्तु का दूसरी वस्तु पर आरोप करने की वजह से यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? वस्तु उत्प्रेक्ष अलंकार हो जाएगा। वाचक शब्द आप पहचान में आ गया, कौन सा जाएगा? मानव वाचक शब्द कहलाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये अलंकार समझ में आ गया होगा, वस्तु उत्प्रेक्षा। अगला है हेतु। देखो, हेतु का शाब्दिक अर्थ होता है कारण। हेतु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कारण। हेतु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा दो मतलब डिवाइडेशन कर लिया, इसको शब्द को तोड़ लिया। हेतु उत्प्रेक्षा। चलिए परिभाषा देखते हैं। जब किसी पद में अहेतु की हेतु के रूप में संभावना व्यक्त की जाए, यानी कारण नहीं है फिर उस कारण की संभावना व्यक्त की जाती है, यानी कल्पना प्रकट की जाती है। यानी कि हेतु मतलब कारण नहीं होने पर भी कारण होने की संभावना या कल्पना व्यक्त की जाती है, वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाता है? हेतु उत्प्रेक्षा। हेतु का अर्थ होता है कारण। जहाँ पर कारण की बात आएगी वहाँ पर हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, क्योंकि हेतु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कारण होता है। चलिए परिभाषा देखिए। अर्थात जो वास्तविक कारण नहीं है पर उसी में कारण खोजने की कल्पना की जाती है, तो वहाँ हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। मानो कठिन आंगन चले ताते राते पाए। देखो अब यहाँ पर क्या है? कारण बताएगा। देखो यहाँ नायिका के पैर प्रकृति प्रदत्त लाल हैं, मतलब प्रकृति के अनुसार वैसी लाल हो गए, पर उन्हें कवि ने कठोर आंगन पर पैदल चलने के कारण संभावना व्यक्त की गई है कि कठोर मतलब आंगन जो है ना वो कठोर है, और कठोर आंगन की वजह से उसके पैर क्या हो गए? उस कारण क्या हो गया है? पैर जो है वो लाल हो गए हैं। तो यहाँ पर कारण किसको बताएगा? यहाँ पर आंगन को बताएगा, क्योंकि आंगन में चलने से क्या है? पैर कभी लाल नहीं होते, यानी प्रकृति के माध्यम से उसकी क्या है? नायिका के पैर लाल हैं। तो यहाँ पर एक वस्तु का यानी क्या है? कारण ना होने के बाद भी क्या है? कारण बताया गया है, तो यहाँ पर कौन सा जाएगा? हेतु उत्प्रेक्ष अलंकार हो जाएगा। चलिए अगले उदाहरण के माध्यम से समझते देखो। अरुण भय कोमल चरण भूमि चले थे मानो। अब देखो पहली बात तो इस उदाहरण में क्या आ गया? मानो शब्द आ गया। वाचक शब्द आते ही आप कौन सा करना है? उत्प्रेक्ष अलंकार करना है। देखो यहाँ पर क्या है कि भूमि पर पैदल चलने के कारण नायिका के पैदल लाल बताए गए हैं। ठीक है, अगला देखो। अगला उदाहरण है, मोर मुकुट की चंद्रिकनु यो राजत नंद मनु शशि शेखर की आकाश किए सरोवर सतचंद। अब देखो वाचक शब्द कौन सा आ गया? मनु शब्द आ गया। सीधी सी बात है, कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्ष अलंकार हो जाएगा। देखो इस पद में नायिका की सखी नायक से मोर मुकुटधारी श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन करके उसके चित्त में उस अद्भुत शोभा को देखने की लालसा उत्पन्न कर रही है। क्या कर रही है? लालसा उत्पन्न कर रही है। उसके अभिसार करना चाहती हुई कहती है कि मानो श्री कृष्ण के, कौन शब्द आ गया? मानो श्री कृष्ण ने भगवान शंकर की शशिशेख यानी कि शिखर से ईर्षा करने के लिए
ईर्ष्यावश अपने मस्तिष्क पर क्या कर लिया है, सैकड़ों चंद्रमा धारण कर लिए हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर अहेतु में हेतु की संभावना की गई है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, हेतु उत्प्रेक्ष अलंकार हो जाएगा। चलिए अगला उदाहरण देखिए। अगला उदाहरण है, मुख सम नहीं याते कमल मनहु जल रह्यो छिपाए। मुख सम नहीं याते कमल मनहु जल रह्यो छिपाए। मुख सम नहीं याते रहत मनु जल। ये तो सॉरी पंक्ति रिपीट हो गई। इसका अर्थ समझिए, मैं अर्थात नायिका कहते कि मैं नायिका मुख के समान नहीं हूँ, यह सोचकर कमल जल में छिप जाता है। क्या कर जाता है, जल में छिप जाता है। तथा चंद्रमा पर सदैव कालीमा रहती है। यहाँ पर जल में छिपने एवं चंद्रमा पर कालीमा छिपने का जो कारण बताया गया है वो वास्तविक कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि कमल का स्वाभाविक सी बात है, कमल जल में ही रहता है। वो ये कोई जरूर नहीं है कि वो नायिका के मुख के समान नहीं है इसलिए जल में रहता है। बात ये नहीं है, कारण ये नहीं है, ये तो अकारण हो गया। ये तो स्वाभाविक सी बात है कि कमल तो जल में ही रहता है, ये तो स्वाभाविक सी बात है। दूसरी बात कि चंद्रमा पर भी सदैव कालीमा रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो नायिका से सुंदर नहीं है इसलिए वो उसके चंद्रमा पर कालीमा छाई हुई है। ये जो नहीं, ये कारण नहीं है। अतः यहाँ पर कारण न होने पर भी कारण बताया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या है कि यानी अहेतु में हेतु की संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार हो जाएगा। अगला है फलोत्प्रेक्ष अलंकार। अगला कौन सा हो जाएगा, फलोत्प्रेक्षा अलंकार। देखो फलोत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ होता है, जब किसी पद में फल की संभावना की कल्पना की जाए। अब देखो शुरू में हमने पहले की थी कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु पर क्या करते हैं, आरोप करते हैं, वहाँ पर कौन सा था है, वस्तुत्प्रेक्षा। जब कारण न होने पर भी हम किसी दूसरी वस्तु में कारण मान लेते हैं, वहाँ पर क्या होता है, हेतु उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। अब कह रहा है कि जब एक वस्तु यानी अफल होने की फल में संभावना व्यक्त की जाती है या उसमें संभावना कल्पना की जाती है, तो अर्थात जो फल नहीं है उसे फल के रूप में कल्पित कर किया जाता है, तो वहाँ फलोत्प्रेक्ष अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पर समझिए, देखिए जैसे उदाहरण है, बढ़त जात जाड़ तो पेड़ ये है, मानू चुमन को आकाश। अब सुनो, यहाँ पर पहली बात तो मनु शब्द आ गया। मनु शब्द आ गया तो आपको आँख मीच के पहली बात तो क्या करना होगा कि यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार है। अब देखो ये इसमें क्या कह रहा है कि बढ़त ताड़ यानी कि वृक्ष, ताड़ का जो पेड़ है वो ऊपर, ताड़ का पेड़ जो है ना बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ता है, मतलब ऊंचाई जब बहुत ज़्यादा होती है ताड़ का वृक्ष की, और ऐसा लगता है कि मानो उसका उद्देश्य अर्थात उसके जो उद्देश्य है अर्थात वो ये चाहता है कि वो आकाश को चूमना चाहता है, आकाश को छूना चाहता है, आकाश को चूमना चाहता है, आकाश को छूना चाहता है, इसलिए बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखो इसका फल ये नहीं है, उसका उद्देश्य थोड़ी है भाई। फल का मतलब उद्देश्य से ले लो, आप किससे ले लो, उद्देश्य से। लेकिन यहाँ पर पेड़ की स्वाभाविक सी बात है कि पेड़ जो है, जो ताड़ का पेड़ है वो ऊंचा बढ़ता है, स्वाभाविक सी बात है, अपने आप बढ़ता है तो। लेकिन उसका ये उद्देश्य थोड़ी है कि वो आसमान को चूम लेगा, आसमान को छू लेगा, नहीं हो सकता ना ये तो। लेकिन यहाँ पर ये बताया गया कि ताड़ का जो पेड़ है ऐसे बढ़ रहा है कि मानो वो आसमान को छूना चाहता है। देखो व्याख्या कर रहे, शायद आकाश को चूमने की लालसा की इच्छा से यह ताड़ का पेड़ इतना ऊंचा बढ़ गया है। यहाँ आकाश को छूने या चूमने के फल की इच्छा से ताड़ का ऊंचा बढ़ना विसंगत सा लगता है, किंतु कवि ने उसे फल रूप में चित्रित किया है, अतः अफल में फल की संभावना करने के कारण यहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार हो जाएगा। अगला उदाहरण देखो, अगला है, तरनी तनुज तट तमाल तरवर बहु छाए, झुके फूल कूल सो जल परसन हिल मानो सुहाए। देखो तरनी यानी कि नदी के किनारे, तनुजा तट तमाल तरवा यानी कि उसके नदी के तट पर तमाल पर जो वो पेड़ हैं, वो पेड़ क्या हैं, जल में झुके हुए, अर्थात यमुना नदी के तट पर वो क्या है, झुके हुए हैं। ठीक है ना। अब झुके हुए तो कवि यहाँ पर क्या चाहता है, मतलब कवि को ऐसा लग रहा है कि वो जो पेड़ हैं वो उसमें क्या कर रहे हैं, उसमें डूबना चाहते हैं, उसको स्पर्श करना चाहते हैं, जबकि जो यमुना किनारे के जो पेड़ होते हैं वो स्वाभाविक बात है झुके होते हैं। लेकिन मानो, देखो यहाँ पर शब्द क्या गया कि मानो ऐसा लग रहा है कि वो उसमें उसको छूना चाहते हैं, स्पर्श करना चाहते हैं। देखो व्याख्या देखते हैं, यहाँ वृक्ष स्वाभाविक रूप से यमुना के जल की ओर झुक रहे हैं,
पर कवि यहाँ यह कहना चाहता है कि वे जल स्पर्श के फल के लिए झुके हुए हैं। इस प्रकार ए फल में फल की संभावना व्यक्त की जाने के कारण या कल्पना की जाने के कारण यहाँ पर फलोत्प्रेक्ष अलंकार होता है। दोस्तों, मैंने जानबूझकर इस वीडियो को शॉर्ट किया है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मैटर था। तीनों अलंकारों के उत्प्रेक्ष अलंकार के जो 3 भेद थे, तीनों भेदे के कम से कम मैंने 5-5 उदाहरण लिए थे, लेकिन बच्चे कह रहे सर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और इतना हमें लिखने की आवश्यकता भी नहीं होती, तो आप कृपया कर इस वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट कर दीजिए। तो मैं आपको 20 मिनट से और आधे घंटे के बीच में आज के बाद वीडियो बनाया करूँगा, ताकि उस वीडियो को आप आसानी से और आप उसको अच्छे से समझ सको। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ में इसको तुरंत शेयर कर दीजिएगा। और थोड़ी ही देर बाद में आपको मानवीकरण अलंकार की भी वीडियो जल्दी अपलोड करने वाला हूं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, शुभ रात्रि।